हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर अकाउंट्स के दीवाने। तो अब तक मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। टॉपिक था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, 4 क्वेश्चन बनाए थे। अब बच्चों की डिमांड आई है, सर आप अपने क्वेश्चन बना रहे हो। मैंने आपको बताया था मैं अपने क्वेश्चन क्यों बना रहा हूँ, छोटे अमाउंट के कारण, ताकि आपको पहले कंसेप्ट समझो। प्लस माइनस तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट ठीक है, ऑन पब्लिक डिमांड मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया नहीं है, उठाया है। तो कहाँ से उठाया है बेटा? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। टेक्स्ट बुक के आपका जो 12th बोर्ड का बुक है टेक्स्ट बुक, उसका पेज नंबर 136 पे जाना, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, जिसमें पार्टनर्स का नाम है सुजाता एंड पूर्णिमा। अब स्पेलिंग पूर्णिमा की थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, देख लीजिए आप स्टेट बोर्ड में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली वाज द फॉलोज। बैलेंस शीट दी गई है, उनका रेशियो कैसा है बेटा जी? इक्वल है। इक्वल सर क्या होता है? इक्वल 1:1। ठीक है। बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 मार्च 2018। नए पार्टनर की एंट्री देखिएगा, बोरी है 1 अप्रैल 2018। कौन है नया पार्टनर? उसका नाम है अपर्णा। तो उससे पहले हम लोग पढ़ते बैलेंस शीट। हमारे पास क्या क्या है? कैपिटल है सुजाता एंड पूर्णिमा। सर अपर्णा नहीं दिख रही अंदर, क्योंकि उसकी एंट्री बाद में हुई है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। ओके, आगे बढ़ते। अब असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश। टोटल कितना है आपका बैलेंस शीट का? 3 लाख रुपया। ओके, अब आते एडजस्टमेंट की ओर। ऑन 1 अप्रैल अपर्णा ज्वाइन द फर्म एज थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ओके ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अपर्णा जी की एंट्री हो रही है कुछ कंडीशन पे, वो चाहती है मुझे 1/5 चाहिए फ्यूचर में। इस क्वेश्चन में भी हमें इसके शेयर का कोई खास काम नहीं है, जब रहेगा तब का तब देख लेंगे। टोटल 5 एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़िए। गुडविल वैल्यूड 2 लाख। गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख। तो यहां पर ग्रामेटिकली आप समझिए, ये जो गुड्डू है ना, ये अकेले अपर्णा का नहीं है, ये गुड्डू पूरे बिजनेस का है। कितना? 2 लाख रुपए। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो उसका शेयर कितना था? 1/5। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें 2 लाख नहीं देंगी। 2 लाख का 1/5 कितना होता है बेटा? 40,000 रुपए। मतलब गुड्डू कितना आने वाला है आपके पास? अब जिनको नहीं समझा 40,000 कैसे आया, तो बेटा पूरे फर्म का गुडविल है 2 लाख रुपए। अपर्णा का शेयर है 1/5, मतलब सीधा 5 ही पकड़ लो आप। तो 5 से 2 लाख काटो, आपका आंसर था 40,000 रुपए। मतलब 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश आएगा गुड्डू के नाम से। किस नाम से? गुड्डू के नाम से। नेक्स्ट, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज ए कैपिटल। उसने 1 लाख और दिया आपको, किस लिए? फॉर कैपिटल। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 10% क्रिएटेड ऑन सनड्राई डेटर्स। तो आप देखिए डेटर आपका कितना है यहाँ पे? 26,000 रुपए। आपको 10% कम करना है RDD के नाम से। फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, तो एक ही एडजस्टमेंट हो गई हमारी थर्ड नंबर की। फोर्थ, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000 रुपए। अब देखिए एट और बाय में फर्क होता है, मैंने कल बताया था आपको। एट मतलब वहां तक लेके जाना है। तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग 60 है, 60 से बढ़कर कितना होने वाला है बेटा? वो 80। मतलब कितना बढ़ा? 20। ओके, मतलब इस एडजस्टमेंट में असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो 2 चीजें बेटा, एक प्लांट मशीनरी और एक स्टॉक, दोनों को 20% से कम करना है। बहुत बच्चे पूरा पढ़ते नहीं है, उसको एक समझ लेते हैं। 2 चीजों की वैल्यू गिरने वाली है, ध्यान से। अब टेक्स्ट बुक में बोला गया है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज, बट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अलग अपलोड करने वाला हूं, तो मैं कराऊंगा लेजर। पार्ट 2 में मिलेंगे आपको जर्नल एंट्री, तो वो वीडियो आप अलग से देख लेना। और मेरा बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है जर्नल एंट्री को लेके। बोर्ड एग्जाम में 90% चांसेस है कि आपको अकाउंट आएगा, जेई नहीं आएगा, बट 10% रिस्क क्यों ले? तो क्यों ना हम लोग लेजर भी सीखते और जेई बाद में। बट मैं जेई सिखाऊंगा लेजर की बेसिस पे। तो पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 समझेगा। पार्ट 2 कुछ दिनों में आ जाएगा यूट्यूब पे। आइए पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बनाने वाले? हम लोग जेई नहीं करने वाले, हम लोग अकाउंट्स बनाने वाले। तो कौन से अकाउंट आपको पता ही है? रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, और आपका एक बैलेंस शीट न्यू बनता है, साथ में वर्किंग नोट। तो मैंने ड्राफ्टिंग करके रखी है ऑलरेडी, देखिए आप। पहला अकाउंट बेटा रिवॉल्यूशन, इसका एक और नाम है एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? सुजाता
पूर्णिमा, मैं स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ इसकी, पूर्णिमा की स्पेस के हिसाब से। हमारा न्यू पार्टनर कौन है? अपर्णा। ओके, ये न्यू पार्टनर है। सेम रिपीट, सुजाता, सीक्वेंस मत चेंज करो जो दिया है वैसा। पूर्णिमा, मैंने स्पेलिंग चेंज किए, अपर्णा। मैंने आपको बताया था रेशियो लिख लीजिए 1:1 क्योंकि आपको हेल्प करेगा। ओके, अगला हमारा बैलेंस शीट कब एंट्री हुई है? 1 अप्रैल 2018। मेरे सारे क्वेश्चन 25 के होते, देखना आप। और यहाँ पे कैश लिख लो, कैश या बैंक, क्योंकि आपको पता है बाद में हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को। अगला हमारा वर्किंग नोट, कैश और गुड्डू रेडी है। गुड्डू क्यों? गुड्डू आया है इसमें। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे कंसेप्ट के हिसाब से हम उठाएंगे ओपनिंग बैलेंस किसका? कैप का, दैट इज कैपिटल, और कैश का 1 लाख और 1,40,000। ओके, आइए ये आ गए हम लोग कैपिटल में। बाय ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा बेटा जी? क्रेडिट साइड पे। सर क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि दोनों लाइबिलिटीज है हमारे। बीडी का फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। कितना है? इसका है 1 लाख रुपया और इसका है 1,40,000 पूर्णिमा का। सर अपर्णा का कुछ नहीं ओपनिंग बैलेंस, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। ओके, अगला हमारा कैश कितना है बेटा? कैश देख लीजिए, कैश है आपका 80,000 रुपए। तो आप लोग आ जाइए वर्किंग नोट में, कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैश हमारा कितना है बेटा जी? 80,000 रुपए। सर ओपनिंग बैलेंस उठा लिया, अब क्या करोगे आप? अब करेंगे एडजस्टमेंट। तो पहली गुड्डू की एडजस्टमेंट है, कोई बात नहीं, पहली गुड्डू कर लो, क्या फर्क पड़ता है। कितना आया बेटा? 40,000 रुपए। कैसे? कैश के डेबिट में बच्चे को बताया बेटा, टू गुड्डू, दैट इज गुडविल। अब इसमें एडजस्टमेंट नंबर को अल्फाबेट दिए हुए, तो मैंने ए लिख दिया है। कितना आया सर? 40,000। सर 2 लाख नहीं, 2 लाख क्यों नहीं आया? 2 लाख तो पूरे बिजनेस का था ना। आपको उसको चिंटू करना है न्यू पार्टनर के शेयर से 1/5, ताकि आपको याद रहे 40,000 कैसे आए। गुड्डू के क्रेडिट में सर जी बाय कैश, बहुत बढ़िया, बाय कैश। कितना? 40,000 रुपये। सर ए लिख दो ना यहाँ पे, ए फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट, ए फॉर एप्पल नहीं। ओके सर, गुड्डू आया तो आप हमेशा बांटते हो, बिल्कुल सही जवाब। कौन लेगा इसको? 2 पुराने पार्टनर। कौन कौन है? आपकी सुजाता पार्टनर और नेक्स्ट पूर्णिमा। मैंने स्पेलिंग पूर्णिमा की चेंज की है किस पेज के हिसाब से। इक्वल शेयर था बेटा, तो 20,000 इसको मिले, 20,000 इसको मिले। इसको लिखो बड़ा एच, क्योंकि ये बोला हुआ नहीं था। आप नोटिस करो गुड्डू आपका क्लोज हो गया। ओके, 40,000 रुपए से। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट? सर यहाँ पे सुजाता पूर्णिमा है, तो सुजाता पूर्णिमा में भी एंट्री आनी चाहिए। बिल्कुल आएंगी, आ जाओ। कहाँ पे आएंगी सर? बिल्कुल सही जवाब, क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्डू, दैट इज गुडविल। अब इसमें विड्रॉल नहीं हुई है, तो विड्रॉल की एंट्री हम लोग नहीं मारेंगे। कितना कितना? 20-20। ओके, विदाउट। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई और रिटर्न एडजस्टमेंट हो गई। अब आते मुद्दे पे। अगला आइटम, अपर्णा ने 1 लाख दिया एज अ कैपिटल, तो आइए कैश में। सर कैश में क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, धंधे में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा बोले तो कौन दे रहा? कौन दे रहा है? अपर्णा। अपर्णा कैपिटल। कितना दिया बेटा आपको उसने? 1 लाख रुपए। एडजस्टमेंट नंबर बी। ओके, अगर कैश में अपर्णा है तो अपर्णा में कैश बनता बेटा, बाय कैश। कितना? सर 1 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। ओके, एडजस्टमेंट नंबर बी। नंबर क्यों डाल रहा हूँ एडजस्टमेंट के, अल्फाबेट्स क्यों डाल रहा हूँ? ट्रैक करने के लिए। हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट सी वाली, अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। डेटर आपका है 26,000 रुपए, 10% एक अंडा खा जाओ, 2600 रुपए। तो आइए असेट्स के अंदर, यहां लिखिए डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स। ओके सर कितना है? 26,000। सर कितना काटोगे आप बेटा? 10%। काटने से याद आया, पढ़ाई पे ध्यान दो।
26 से हो गए, कितना बचा बेटा? 23,400। सर दूसरा इफेक्ट बिल्कुल आएगा, लॉस हुआ है ना, तो लॉस की एंट्री कहाँ जाते हो? सी, एडजस्टमेंट नंबर देखो सी आ रही है। लॉसेस जाते हैं हमारे आरडी में। आरडी बोले तो सर रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड। सर आरडी लिखो नहीं, मेरी आदत है जो काटा है उसका ही नाम आएगा। डेटर्स कितना काटा? 2600 रुपये, एडजस्टमेंट नंबर सी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट डी, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000 रुपये। जमीन और जो भी है हमारा जायदाद, उसकी वैल्यू 60 से 80 हो गई। तो आइए एसेट्स में आ गए, लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखना बेटा। एड, एप्रिसिएशन लिखा तो भी चलेगा, रिवैल्यूएशन लिखा तो भी चलेगा। 60 था, 80 हुआ, कितना बड़ा बेटा? 20। गुड आउट। ओके, तो 80 मत जोड़ देना इसमें, बहुत लोग 80 जोड़ते, गलती करते। तो ये आपका डी। अब फायदा हुआ है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? आरसी में। आरसी मीन्स रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बाय क्या बढ़ा? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बढ़ा? आपका 20,000 रुपये। ओके, एडजस्टमेंट नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं अपने क्वेश्चन इसलिए दे रहा था, अमाउंट छोटे होते तो ईजी जाता है। ओके, कंसेप्ट मैटर करते हैं। अगला डी हो गया। आखिरी एडजस्टमेंट, स्टॉक और प्लांट मशीन को 20% से कम करना है। स्टॉक कितने का है देख लो, 40 का। प्लांट मशीन कितने का है? 70 का। आइए, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? लेस 20%। स्टॉक का कितना होता है 20%? निकालिए। स्टॉक का 20% निकालना है आपको। एक काम करते हैं, प्लांट मशीन को नीचे ले लेते हैं। स्टॉक का 20% आएगा आपका 7 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 8,000 रुपये। ब्रैकेट दीजिए माइनस के लिए, आपको याद है। बाहर कितना आएगा? 32,000 रुपये। अब बचा कौन सा आपका? प्लांट एंड मशीनरी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। लेस 20%, रिवॉल्यूशन या फिर डेप्री, आप जो लिखो। ओके, कितना था? 70,000 रुपये। माइनस करो 20%, 14,000 रुपीज। बाहर कितना आएगा? 56,000 रुपीज। आपको कैलकुलेटर नहीं, मैथ्स आपको सीखना पड़ेगा बेटा। एडजस्टमेंट नंबर सर ई ई। ओके, देख ले, ये ना बराबर चेक कर लो, सही है। कहाँ आएगा? आरडी में। क्यों सर? लॉस हुआ ना, बराबर लॉसेस कहाँ पे थे? आरडी में। 8,000 और एक और 14,000 रुपये। स्पेस कम है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 8,000 और 14,000 रुपये। किस पे लॉस हुआ है बेटा? एक हुआ है आपको प्लांट एंड मशीन पे और एक हुआ है स्टॉक पे। सर एडजस्टमेंट नंबर ई। दोनों का सेम क्यों कि एक ही इसमें था? तो बेटा हमारी सारी एडजस्टमेंट संपली झाली। चला आता कुठे चालू? आता या तुम्ही बॅलन्स शीट मध्ये। कुठे आले आपण? बॅलन्स शीट मध्ये। हम लोग आ गए बॅलन्स शीट में। सर ये दोनों निपट गए, निपट गए। क्रेडिटर बिल पे क्या करें बेटा? वैसा का 34, 26 एज इट इज न्यू लायबिलिटी में। ओके, 34, 26, 34, 26 कहाँ पे आएगा बेटा? न्यू लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बीपी 34। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सर इधर क्या हो गया? लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी, सर फर्नीचर बाकी है। कितना है? 24 बाकी है। बाकी सब तो हो चुका था हमारा। आइए एसेट्स में फर्नीचर कितना सर? 24,000। कितना है बेटा? 24। बहुत बढ़िया, हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं। राधे राधे। अब क्या करेंगे हम लोग? उठाओ सबसे पहले वर्किंग नोट को और खत्म करो। गुड्डू तो बंद हो गया था, गुड्डू आपका मैच हो चुका है। आइए कैश पे कितना हुआ ये बेटा? 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये। क्लोजिंग कितना आएगा बेटा?
एज इट इज पूरा, क्योंकि कुछ माइनस हुआ नहीं है, विड्रॉल ड्रॉइंग कुछ था नहीं। ओके, क्या लिखे इसको हम लोग, बाय बैलेंस सीडी का फुल फॉर्म कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस जिसको आप लोग बोलते हो। ये कहाँ जाएगा बेटा जी, ये आएगा आपके कैश में, असेट्स में। ये रहा आपका कैश, यहाँ लिखिए आप लोग, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया आपका 2,20,000 रुपये। थोड़ा सा फिनिशिंग से काम करो, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं आपको। ओके सर, वर्किंग नोट बंद हो गया, आप क्या करें। अब आइए रिवॉल्यूशन पे। सर प्रॉफिट कम है, लॉस ज्यादा है, कोई बात नहीं। इसका टोटल हो रहा है आपका 24,600। चेक कर लीजिए आप, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, टेंशन मत लो आप। इसी को यहाँ लेके जाइए, कितना आएगा 24,600। 24,600 में से 20 गया, 600। ये आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है क्योंकि आरसी में आंसर आया है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा थे आपके, लॉसेस ज्यादा थे। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस इन रिवॉल्यूशन। सर यहां पे आया तो बांटेंगे इसको, बिल्कुल बांटेंगे। सुजाता एंड पूर्णिमा 2,300 रुपए, इक्वल रेशियो तो 2,300 रुपए, 2,300 2,300। ओके, यहां पे क्रेडिट तो पार्टनर्स के डेबिट में, टू कौन सा अकाउंट, कहां निकला था आंसर हमारा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। 2,300 2,300 नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो नया पार्टनर है। ओके, अब इसको बंद करना है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले न्यू पार्टनर बंद करो, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस भी बेटा आपका आएगा 1,00,000 रुपए। इसको नाम क्या दे, इससे प्यार को क्या नाम दूं, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। ठीक है, नेक्स्ट पूर्णिमा, ये हुआ 160, टोटल लगा लो आप। ओके 160 कैसे, 140 प्लस 20, 160 को यहां लेके आओ। ओके 160 में से 2,300 गया तो कितना बचा बेटा आपके पास, बताओ। आपके पास बचा, एक से 8 में 2 गए, एक 58, 300 और काटो, 157, इंग्लिश बोले तो 157,700, 157,700। ओके, इसका 1,00,000 प्लस 20,000 कितना हो बेटा, 1,20,000 रुपए। सर काटो, कितना काटू, 2,300 रुपए, कितना काटेंगे, ठीक है। एक 20 में से 2 गए, एक 18, 300 और काटो, 1,17,700। अमाउंट आपको याद होगा बेटा, तीनों अमाउंट याद कर लो। क्यों सर, क्योंकि वो जाएगा आपके न्यू बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल। ओके, नाम बताओ आपका, नहीं पार्टनर्स का, सुजाता, पूर्णिमा और आपकी न्यू पार्टनर अपर्णा। कितना कितना था तीनों का जोड़ के बता देते हैं, तीनों डायरेक्ट बाहर लिखा तो भी चलेगा, बट मैं सेपरेट लिख रहा हूँ। 1,00,000 रुपया नए पार्टनर का, सेकेंड का आया था हमारा 11,17,700 पर याद होगा तो। नेक्स्ट 1,57,700, इन तीनों को ऐड करके बाहर लेके आओ। सर बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं था बेटा। 0 0 0 0 0 0 7 7 14 कैरी 1 8 8 और 7 15। ओके 15 का 5, हाथ का 1 6 6 और 1 7 और 1 3, टोटल कितना आया 3,75,700। सर कैलसी पे चेक कर लो, ठीक है बेटा, आपकी तसल्ली के लिए हम लोग कैलसी खोलते। ओके 1,57,700 प्लस 1,17,700 प्लस 1,00,000 रुपया, कितना बेटा आंसर 3,75,400। ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए आप, 3,75,400, ये रहा 3,75,400। ओके सर, आप बैलेंस शीट मैच होंगी आपकी, बिल्कुल बेटा जी, हर बार मैच हुई है। आइए थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा, चलिए करें मैच। ये 400 नीचे आ गया, ओके 5 5 और ये 10 हो गए,
15, कैरी 1, कैरी मिनाटी मत बोल देना, ठीक है। 5 और 1 6, ये तो हो गया था, सॉरी ये लेंगे ना, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, हाथ का 1, 1 और 3 4, 4,35,400। अब इधर का भी सेम आने को ना सर जी, बिल्कुल 2 जीरो के हिसाब से 400 तो हमारा वैसा का वैसा आ गया। शुरू करें, लास्ट के 3 डिजिट में ले चुका हूं 400 के हिसाब से। आइए लास्ट फोर्थ 0 3, 3 और 2 5, 5 और 10 पकड़ लो आप 15, कैरी 1 3, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 8 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 2 22 23, 23 का 3, हाथ का 2, 2 और 2 4, ये आपका मैच हो गया। मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, तो दिखेगा नहीं। 4,35,400, फिर से लिखूं, देखिए 4,35,400, सर मैच हो गया, बिल्कुल सही, वो सेट का टोटल मैच हो गया। अब बचा जेई, तो इसके एलसीएम में आपको जर्नल एंट्री सिखा दूंगा पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि इतनी फिनिशिंग से आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। आप देख लीजिए किसके भी लेक्चर, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा काम परफेक्ट पसंद है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप छोटे मोबाइल पे देखते हो स्क्रीन पे, तो अगर मैं हाथ से ड्रॉ करूंगा टेबल्स ऐसे और गंदी हैंडराइटिंग में, तो आपको कुछ समझेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये टेबल्स ड्रॉ किए थे, बनाए थे अच्छे से, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगाया। तो फिनिशिंग वाला काम चाहिए तो ऐसा रहेगा, और आप भी अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कीजिए, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कीजिए, आपका ही रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच।